नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार में सियासी बवाल है, एसआईआर पर हंगामा है और ट्रंप टैरिफ बम को लेकर भी देश में बेचैनी है। इसी मसले पर बारीकी से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। खुद उनसे जानेंगे कि इन तमाम सारे मसलों को लेकर क्या कुछ उनकी राय है, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार से घूम कर आए और बिहार चुनाव पर खास तौर पर बातचीत करेंगे। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे मेहमान बनकर आने के लिए। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, बिहार के सीतामढ़ी में भी हाल ही में एक माता मंदिर बनने जा रहा है। उनका भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी भुनाया गया, तो आपको नहीं लग रहा एक मंदिर पॉलिटिक्स होने जा रहा है बिहार चुनाव से पहले? नहीं, सिर्फ मुझे क्यों लग रहा, मुझे लग रहा है कि देश के सभी लोगों को ये लगने लगा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ये परंपरा रही है कि धार्मिक स्थलों के निर्माण में जो धर्म से जुड़े संगठन हैं या धार्मिक जो माने अगुवाई करने वाले लोग हैं, धर्मगुरु हैं, इन तमाम कामों को वो संपन्न करते हैं। यानी शिलान्यास धर्मगुरु करते हैं, उसका धर्मस्थल का जब उद्घाटन होगा, इफ्तिताह होगा, वो धर्मगुरु करते हैं। जैसे मस्जिद में इफ्तिताह, संग बुनियाद का जो मसला है, अक्सर लोग किसी बुज़ुर्ग को, किसी बड़े आलिम को, किसी खानका के माने पीर साहब को, गद्दी नशीं को बुलाते हैं और संग बुनियाद डलवाते हैं, यानी कि शिलान्यास करवाते हैं। फिर जब बनकर तैयार होता है तो उसका इफ्तिताह किया जाता है। जैसी मस्जिद वैसी पर्सनालिटी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं एक जगह इमामत करता था और उसके करीब में एक गांव में मस्जिद तामीर की गई थी। जब वो मुकम्मल हुआ तो उस मस्जिद का इफ्तिताह के लिए जो है मुझे बुलाया गया था। चूँकि वो गांव छोटा सा था, गरीब लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग, कम दौलतमंद लोग, तो उन्होंने मेहमान खुसूसी का इंतखाब मेरे नाम पर किया। लेकिन मैंने खुद एक गांव में मस्जिद के संग बुनियाद का काम करवाया, तो खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ से मुफ्ती साहब को बुलवाया। ये मैंने परंपरा तमाम जगहों पर स्थापित है। हिंदू धर्मावलंबियों में भी जब मंदिर का शिलान्यास होता है तो उनके बड़े बड़े धर्मगुरु हैं और अलग अलग जगहों पर हैं, और वो उनके हाथों से ही वो शोभा भी देता है और अधिकार भी उन्हीं का है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से अब ये काम भी राजनेता करने लगे। मैं तो कहता हूँ धर्मगुरुओं के क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण है ये। हाँ, धर्मगुरुओं को इस पर आपत्ति उठानी चाहिए कि जो काम धर्मगुरु का है वो राजनेता क्यों कर रहे हैं। राजनेताओं का काम है राजकाज चलाना, गद्दी संभालना, देश के संचालन में, सुचारू रूप से देश के संचालन में, देश के कानून व्यवस्था में, देश के विकास में, तरक्की में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं वो रोड मैप आप तैयार करेंगे। इसीलिए योजना आयोग, नीति आयोग इत्यादि इत्यादि आयोग बने होते हैं, उसमें तो धर्मगुरु नहीं जाते। नहीं, इससे बिहार चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जनता पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है। लाख आप दिखाने की कोशिश करें, ये अब नहीं पड़ेगा। अब ये मामला एक्सपोज हो गया है, ये इससे बचना चाहिए सभी राजनेताओं को। लेकिन साथ साथ बधाई मैं दूंगा, क्योंकि सीतामढ़ी एक ऐतिहासिक शहर है और माता सीता की जन्मस्थली कही जाती है। तो अगर माता सीता के नाम से, हालांकि वहाँ मंदिर है, बहुत बड़ा है, जनकपुर में है, सीतामढ़ी में है, वो सब मैं घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनके नाम से कोई मंदिर का निर्माण हो रहा तो वो स्वागत योग्य है। इसमें कहीं कोई चूचरा या विरोध का मसला नहीं है। लेकिन इफ्तिताह, उद्घाटन, शिलान्यास, ये काम मंदिर कम से कम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, चर्च और बौद्ध विहार को, ये धर्म गुरुओं के हवाले ही रहना चाहिए। इसमें राजनेताओं को ज़्यादा रुचि नहीं। सरवर साहब, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा है, कई सारे सवाल है। आप खुद बिहार के अभी गली गली में खाक छान रहे थे, आपको क्या दिखा, क्या देखे आप इसको लेकर? देखिए, जो हमको दिखा, मुझे लगता पूरे देश को दिख गया। एसआईआर जो है उसको शॉर्ट में हम सर कहते हैं, और सर सबका वहाँ दर्द होने लग गया। चुनाव आयोग के कारनामे, पहली बात, आप एसआईआर कराएं, आप वोटर शुद्धिकरण करें, पुनरीक्षण करें, जो कुछ चाहें वो आपका अधिकार है।
चुनाव आयोग नहीं करेगा तो करेगा कौन? लेकिन हर चीज़ के एक नियम होते हैं, एक निश्चित समय पर किया जाता। अब सर पर चुनाव वहाँ होए, आपको अगर शुद्धिकरण करना था बंगाल में कर लेते, ठीक है, झारखंड में कर लेते, उड़ीसा में कर लेते, कर्नाटका में कर लेते, आंध्रा में कर लेते, राजस्थान में कर लेते, गुजरात में कर लेते, दिल्ली चुनाव हो चुका था संपन्न। यहाँ भी आप अनेकों बार बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा उठाते हैं पॉलिटिकली, तो आपको यहाँ करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो है, सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है वो तो दिल्ली में है, आपने दिल्ली में नहीं कराया। बिहार आप चले गए और गए तो गए, आपने 1 महीने का समय दिया और बीएलओ को जो जो आपने कहा वो सब वायरल हो गया। एक अफसर बीएलओ को ये कह रहा है कि तुम बंद कमरे में, माने इतना समय तुम्हारे पास है और सारे के सारे भर डालो। तमाम शिकायतें आई हैं, बीएलओ कहीं पहुंचा ही नहीं। अब मैं खुद अपनी बात करूं, मैं बिहार के बेगूसराय का हूं, भवानंदपुर का माने मतदाता हूं, मेरे घर भी बीएलओ नहीं आया। मैं अपना फॉर्म अपने भतीजा को देकर आया, यार जाके टिकाओ, जाके कहीं भी डाल दो। ये हालत, फॉर्म फ्लाईओवर पर बिखरे मिले। अब जो प्रकाशित सूचियां हैं उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो सब के सामने है कि तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर आगे सार्वजनिक हो गए। अगर तेजस्वी यादव की गलती है तो क्या चुनाव आयोग की गलती नहीं है इसमें? हमारा 2 पहचान पत्र बन रहा है तो अगर मैं बनवा रहा हूं तो मैं मुजरिम हूं, जो बनाकर दे रहा क्या वो मुजरिम नहीं है क्या? वो भी मुजरिम है। उसके जुर्म की भी एक सीमा, एक सज़ा, एक सिस्टम तय करनी पड़ेगी। आप सबको कह रहे नहीं, जितनी गलती है सब विपक्ष की, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक बात, जो अभी प्रकाशित नई सूचियां हैं, आप ज़रूर हंसे होंगे और देश भी हंस रहा है कि नाम है मुसलमान का मतदाता का, पिता का नाम नॉन मुस्लिम, नाम मतदाता का लड़का का है और पिता का नाम लड़की का। एक में तो पिता के नाम पे चुनाव आयोग लिखा हुआ, भारत निर्वाचन आयोग, एक में फादर के जगह पे फादर लिखा हुआ, एक जो है मदर की जगह पे मदर लिखा हुआ, ब्रदर लिखा हुआ। सही क्या है ये? तमाशा नहीं तो और क्या है? आप शुद्धिकरण करने गए थे या आप उसको बिगाड़ने गए थे? और जो प्रकाशित सूचियां हैं उसमें अनेकों जगह से वीडियोस वायरल हुए। आप हंसेंगे, मैं बेगूसराय का हूं, गिरिराज सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सगे रिश्तेदार में जो मृतक हैं, 5 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी, जिसके मृत्यु भोज में गिरिराज सिंह जी शामिल हुए थे, उनका नाम मतदाता सूची में आ चुका है। तो आप शुद्धिकरण कर रहे थे कि मरे हुए को वापस शामिल कर रहे थे। इसलिए सर पर जो भी बवाल है वो चुनाव आयोग के मतलब पारदर्शिता पर सवाल है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को ये दिखाना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष संस्थान हैं। चुनाव आयोग को ये अपने किरतों से बताना पड़ेगा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हम मतदाता और मतदान प्रणाली और मतदान के तमाम मामलों को हम सुचारू रूप से संचालित करने में कहीं से भी हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है। ये जब तक चुनाव आयोग सीधा एक लाइन हमेशा जवाब देता, मैंने जवाब दे दिया। अरे आपने क्या जवाब दिया? जनता तो जवाब ही मांग रही है। अब राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया ने, अब उस आरोप पर भी कहा जा रहा है कि मैंने तो जवाब दे दिया। और अगर आपको सवाल करना है तो पहले आप शपथ पत्र दीजिए, फिर फलां दीजिए, फिर मैं सवाल उठाऊं तो फिर मैं जो है नोटरी पब्लिक में जाऊं या फिर ओथ कमिश्नर के पास जाऊं और फिर आपको एफिडेविट दूं, फिर आपसे मैं सवाल करूं। तो सवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल कोई भी करता है लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये शामिल है कि आप सरकार से, जनप्रतिनिधि से, प्रशासनिक पदाधिकारियों से सवाल कर सकते हैं। वो सवाल जो आपके मन में है, जनहित के अगर सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। और प्रशासनिक पदाधिकारी हों या राजनेता हों, जनप्रतिनिधि, या फिर क्या कहते हैं सत्ता के दूसरे किसी इस पर बैठे लोगों,